अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। शहजाद चौधरी साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब है और ऊपर से हमें मच्छर और मक्खियाँ तंग कर रही हैं, तो आज थोड़ा बेजार बैठे हुए हैं। पता नहीं आज का दिन कैसे जाने वाला है। तो आज की वीडियो का टाइटल कुछ यूँ है, पाकिस्तान एक्सपोज पाक मीडिया ऑन इंडिया। पीछे कुछ हिंदी लिखी हुई है, वो हम नहीं पढ़ पाए। तो आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार। एक आतंकी जहूर मिस्त्री, भारत का एक प्लेन हाईजैक करने का आरोपी, ये पाकिस्तान में बेस्ड था। वैसे तो किसी को नहीं पता था अब तक कि ये कहाँ है। ये पाकिस्तान में रह रहा था, कराची में रह रहा था, पाकिस्तान की सरकार के नाक के नीचे रह रहा था। 1 तारीख को, 1 मार्च को उसे किसी ने वहाँ पे कराची में गोली मार दी, जिसके बाद वो मर गया। और पाकिस्तान की सरकार ने इस खबर को दबाने की कोशिश की। पाकिस्तान की सरकार ने अपने मीडिया को बोल दिया है कि इस खबर को चलाना नहीं है, इससे बच के रहें। ये ज़हूर मिस्त्री IC-814 प्लेन, जो कि इंडिया का प्लेन, हाईजैक हुआ था और कांधार ले जाया गया था, जिसके बाद 3 बड़े आतंकी छुड़वाए गए थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की कहानी है। और ये 3 आतंकी छुड़वाने के बाद भारत में आतंकी हरकतें बढ़ती दिखी। खासतौर से अजहर मसूद, जिसको इसमें छुड़वाया गया था, उसने जैश ए मोहम्मद बनाई और वहाँ से आतंक बढ़ता चला गया। अगर हम बात करेंगे इसी पर भी, उससे पहले कि अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबाएं और हमारी आप अपडेट्स लेते रहेंगे। साथ में बात करते हैं कि ये IC-814 हाईजैकिंग जो हुई थी, 5 आतंकियों ने की थी। 5 में से कई आतंकी गायब थे, पाकिस्तान मना करता रहता था। शायद पाकिस्तान इस हत्या का आरोप पाकिस्तान इंडिया पे लगा चुका होता अब तक, लेकिन क्योंकि ज़हूर मिस्त्री जो है वो एक दूसरे नाम से, एक जाहिद अकुंद नाम से आइडेंटिटी चेंज करके, पाकिस्तान की ऐसा ही नहीं इसकी आइडेंटिटी चेंज की होगी, ऐसे बहुत सारे आतंकियों को पाकिस्तान पालता है। उसने आइडेंटिटी चेंज करके रह रहा था। वहाँ पर अख्तर कॉलोनी में क्रीसेंट फर्नीचर्स नाम की एक दुकान का मालिक था और वो चलाता था। इस खबर को जियो टीवी ने डाल दिया और जियो टीवी ने इसको दिखा दिया और दिखाने के बाद उन्हें भी नहीं पता था कि ये आदमी कौन है। बाद में जब उसकी फ़ोटो दिखी तो उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने अपनी एक्टिविटी शुरू की और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने दिमाग लगाना शुरू किया कि ये वही आदमी है। तब पता चला कि ये वही वाकई में था। और इसकी मौत पर अजहर मसूद का ब्रदर इन लॉ भी पहुंचा था जनाजे में। साथ में जो CCTV हमें दिख रहा है, कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पहुंच गए 72 हूरों के पास। इनको CCTV में, इसको पहले एक मोटरसाइकिल पे लोग आए, उन्होंने एरिया की रेकी की। रेकी करने के बाद बाहर निकले, अपने ही शोरूम में गोली मार दी गई। इन्होंने आतंकियों को छुड़वाया भी था इस आदमी ने, और एक रुपिन कटियाल नाम के इंडिया के नागरिक की हत्या भी की थी। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं हाईजैकर्स ने की थी। अब बात ये कि ज़हूर जो है वो, ये आदमी जो था ये वांटेड था और इसको सब बोलते थे कि हम नहीं जानते। पाकिस्तान तो बहुत क्लियरली बोलता था हम नहीं जानते। इससे पाकिस्तान का फेस भी एक्सपोज हुआ है कि पाकिस्तान कैसे आतंक का समर्थन कर रहा है। आतंकी उसके देश में, जैसे बोलते हैं, आइडेंटिटी चेंज करके रह रहे हैं, खुलेआम रह रहे हैं और उनको पकड़ने की कोई जैसे बोलते हैं कोशिश नहीं की जा रही। पाकिस्तान का एंटी टेरर डिपार्टमेंट न जाने किस चीज़ की तनख्वाह लेता है, न जाने क्या काम करता है। इस हाईजैकिंग में मसूद अजहर के साथ साथ ओमर सईद शेख, जो कि डैनियल पर्ल के हत्यारा है, हत्या में, साजिश में शामिल था और उसको फांसी की सज़ा दी हुई थी। अब हाल में पाकिस्तान की एक और कोर्ट ने वो फांसी की सज़ा पलट के बिल्कुल बरी कर दिया। खैर, ये पाकिस्तान की अदालतें करती रहती हैं। मसूद अजहर और ये ओमर सईद शेख, साथ में मुश्ताक अहमद जरगर, बहुत बड़ा आतंकवादी, ये 3 आतंकी भारत छोड़ने में मजबूर हो गया था। 171 नागरिकों का, पैसेंजर्स का सवाल था, इसलिए भारत ने इनको छोड़ा था और उनको फ्रीली, उनको सेफली साथ लेके आए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर तत्कालीन
ये जो मुश्ताक अहमद सरगर है, ये भी लास्ट नोन कश्मीर के मुजफ्फराबाद, मतलब पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर के मुजफ्फराबाद में रह रहा था, खुलेआम घूर रहा था, आतंकी हमले में करवा रहा था, और इन सब पे अमेरिका ने भी कैश रिवॉर्ड रखा हुआ है। तो ये एक चीज़ और क्लियर सामने आई कि कैसे आतंक को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। ये आदमी पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि ये आदमी वही आदमी था, और एक आतंकी जो कि एक हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था, वो हमारे कंट्री में था। अदरवाइज इन्होंने इसका हंगामा ज़रूर बताया होता, इन्होंने इंडिया पर ब्लेम जरूर लगाया होता, और उस आदमी को शहीद का दर्जा दे करके नीली वो पाकिस्तान के झंडे में लपेट के, और उसको इस्लाम का सबसे बड़ा जैसे बोलते हैं मसीहा ज़रूर बताया होता। लेकिन क्योंकि अब वो खुद फंस रहे हैं और इनको सबको ये लोग यूज़ करते हैं टॉयलेट पेपर की तरह और फेंक देते हैं, तो क्योंकि अब तो उससे पैसा निकलना नहीं था, वो तो अपनी फर्नीचर दुकान चला रहा था, अब तो कोई आतंक में नहीं था वो, या रहा भी होगा तो पता नहीं, क्या पता, हो सकता है, हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन फर्नीचर की दुकान चला रहा था तो ऐसा लगता है कि वो आतंक से परे हो गया था इतने साल में। अगर वो किसी काम का नहीं रह गया, जिससे पैसे नहीं आने, जिससे हत्याएं नहीं होनी, जिससे चंदा नहीं आना, तो उसको कोई आदमी शहीद का दर्जा क्यों दे? आईएसआई उसको शहीद का दर्जा क्यों दे, और अफगानिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी उसको शहीद का दर्जा क्यों दे, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके लिए क्यों कुछ करे? कीड़े की तरह उठा था, हमने यूज़ किया, मार गया कोई, दबा दिया, बस यही तो कहानी है। जैसे कि अजमल कसाब की डेड बॉडी भी लेने से मना कर दी थी, वैसे ही इसका भी राज हुआ। पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानियों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से इस्लाम के और जिहाद के नाम पे पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन लोगों का मिसयूज़ कर रही है। जैसे बुरहान वानी ट्रेन चलाई गई थी, ऐसी कोई ट्रेन इस ज़हूर मिस्त्री के नाम पे नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि इनको अपनी पड़ी है, इनको इस चीज़ की पड़ी है कि कहीं मेरे फार्म हाउस बनने ना बंद हो जाए, कहीं मेरे फार्म हाउस का खर्चा निकलना ना बंद हो जाए। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो खुद ही बोल चुके ना, 50 लाख रुपए महीने का खर्चा है बानी गाला का, वो खर्चा कहाँ से आएगा? और एक आदमी से मांग भी रहे थे वो, इतना खर्चा चाहिए, तो ये खर्चा कहाँ से आएगा? इन्हीं एक्टिविटीज से आता है। और ये ज़हूर मिस्त्री की हत्या ये बात तो बिल्कुल क्लियर करती है कि देखिए पाकिस्तान में आतंकी कैसे छुप करके अपनी आइडेंटिटी चेंज करके उधर रख लिया जाता है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है, जो सईद शेख था वो कहीं रोहित शर्मा नाम से ही रह रहा था, वो भी पता नहीं मेरा नाम क्यों मिसयूज़ कर रहा था। खैर एनीवेज, वो कहीं पे होटल में घुसा था अमेरिका के, सॉरी पाकिस्तान के, और वहाँ पे रोहित शर्मा नाम से ही रह रहा था। और दूसरे आतंकी जो हैं वो भी पासपोर्ट चेंज करके, अपना नाम चेंज करके कई नामों से रहते हैं। वो इंडिया में भी कई नामों से घुसते हैं, पकड़े ज़रूर जाते हैं लेकिन कई नामों से घुसते हैं, और उनको पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी जाती है, कोई नहीं पहचान सकता उनको। और उनको अपने गांव से, अपने शहर से दूर एक दुकान दिला दी जाती है, अपना दुकान करते रहते हैं। मज़े कौन लेता है? मज़े वो लेता है जिसका फार्म हाउस बन गया, जिसकी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, जिसकी मोटी प्रॉपर्टी बन गई। वो उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा, फार्म हाउस से पैसा आता रहेगा और वो खुद बिरयानी खाता रहेगा। ये बेचारा एक दुकान चला रहा था और इसको कोई मार गया, कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। जिंदगी भर बानी गाला में सिक्योरिटी रहेगी, जिंदगी भर बाजवा के घर के बाहर सिक्योरिटी रहेगी, इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये मर गया क्योंकि एक मोहरा था। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो खत्म हो चुकी है, और जैसे कि बताया वीडियो में कि जो मिस्त्री था इसने कैसे करके वो अपना काम किया और कैसे जो है इसको छुपाया है, खुद छुप गया है, जैसे भी कैसे कर ले। तो मैं तो इन शॉर्ट कहूंगा कि भाई हर कंट्री में जो है ना कुछ जो है वो बग्स होते हैं, कुछ मसले मसाइल होते हैं, उस वजह से जो है वो काफी सारे आतंकी जो है वो गवर्नमेंट की नजर में आए बिना जो है वो छुप जाते हैं। तो इसी तरह अब मैं बात नहीं करना चाहता, कंट्रोवर्सी में चली जाएगी, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी और ज्यादा फैले,
लेकिन ऐसे ही हमारे जो डाटा हमारे सामने लाया गया, अब देखें आपके सामने जो डाटा लाया गया वो आप अपने हिसाब से करते हैं, हमारे सामने जो डाटा लाया जाता है वो हम अपने हिसाब से करते हैं। तो इसी तरह जो है वो कुलभूषण यादव की थोड़ी मिसाल में लाता चलूं कि उसका भी नाम एक आइडेंटिटी थी, उसके पास भी पाकिस्तानी एक और आइडेंटिटी थी जो बाद में वेरीफाई हुई और पता चला कि ये भी नाम चेंज करके कितनी देर से रह रहा था। तो ये चीजें होती हैं, जिन्होंने रहना होता है वो भाई अपने बलबूते पे भी रह लेते हैं। जरूरी नहीं है इसमें कि ISI या कोई सेंट्रल इंटेलिजेंस या कुछ भी करके इसमें इन्वॉल्व हो। बाकी उसके बाद रही बात मिस्त्री की, तो मिस्त्री ने अगर कुछ किया है तो भाई उसके लिए जाहिर सी बात है कि वो जैसा कि बताया गया कि भगवान की लाठी जो है वो बेवाज होती है, तो वो हर एक के लिए होती है। मिस्त्री हो चाहे मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, वट जो जैसा करेगा वैसा भरेगा वैसा फल पाएगा। इसमें तो कोई वो क्या कहते हैं कि दो राय नहीं है। वो एक और मिसाल है, देर है दुरुस्त है, इस तरह की बातें जो है ये मिसालें हमारे लिए बनी है और हम ही पे फिट होती हैं। किसी जानवर पे नहीं फिट होती, इंसानों के लिए बनी है तो इंसानों पे फिट होती हैं जी। तो इसके अलावा जो है जो भी इंडिया का प्लान जो है वो हाईजैक किया गया या जो लोग चढ़वाए गए, भाई उसके बारे में हम इतना ज्यादा जानते नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी जो है आतंकियों की या इनकी जो है वो कुंडली जन्म कुंडली जो है ना वो हम लिए फिरते नहीं है, ना इस बारे में ज्यादा सर्च की है कि क्यों करके कैसे करके, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों की लाइफ में। क्यों पढ़े इनकी लाइफ, क्यों जाने इनकी लाइफ के बारे में, जरूरत नहीं पड़ी कि भाई इनके बारे में जान के क्या करेंगे। अगर ये अब भी हैं जिंदा हैं तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, और अगर यहाँ से चले गए हैं तो फिर भी पता नहीं क्या हो रहा होगा इनके साथ, ये तो मतलब ऊपर वाले जानता है। उसके अलावा 72 हुर्रों का जिक्र हुआ, तो 72 हुर्रों के पास पहुंच गया तो वो तो भाई वो तो उसका जवाब वही जानता है जो वहां पहुंचा होगा। हम नहीं जानते, हम दुनिया में रहते हैं तो भाई दुनिया में क्या कहते हैं कि आए हैं। तो एक गाना भी बना था कि जनाब दुनिया में आए हो तो कुछ काम कर लो, इस तरह का कुछ था। तो ये चीज है। इसके अलावा रही बात इसकी पाकिस्तान में जो है मौजूदगी की, तो पाकिस्तान में मौजूदगी जो है वो आजकल जो है सोशल मीडिया पे, इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे फर्म्स हैं जिनमें अब पाकिस्तान मीडिया हो गया, उन पे बताया जाता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा करते हैं। और यही वजह है कि इनको कंट्रोल ना करने की मतलब हमारे जो लोकल इदारे हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह पे ISI जाए, हर जगह पे फौज जाए। जो बाकी इदारे हैं पुलिस के हो गए या बाकी क्या कहते हैं एंटी टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए, सॉरी पुलिस हो गई, वो जो है अपना काम करे, प्रॉपर तरीके से काम करे, दिल जान लगा के काम करे, तो मेरा ख्याल है कि ये सारा जो है ना मामला जो है वो सॉल्व आउट हो सकता है। क्योंकि पुलिस काम जरूर करती है, मैं नहीं कहता नहीं करती, लेकिन ज्यादातर जो है वो हमें उजागर करना होगा इस चीज को कि भाई प्रॉपर तरीके से जैसे काम होता है, जैसे रिजल्ट्स नजर आने चाहिए वैसे आए। अगर दिन की ड्यूटी है तो पूरा दिन की जाए, रात की ड्यूटी है तो रात, वो क्या कहते हैं उल्लू की तरह आंखें खोल के, जैसे उल्लू बैठा होता है रात में आंखें खोल के, वैसे जो है वो आंखें खोल के ड्यूटी की जाए तो फिर बात बनती है। ये नहीं है कि उल्लू दिन में सो रहा होता है आंखें बंद करके, किसी भी टहनी पे बैठ के आंखें बंद की होती हैं दिन में, क्योंकि उसको नजर नहीं आ रहा होता। तो ये सीन नहीं होना चाहिए। ये सीन होगा तो फिर भाई ऐसे ही होगा, कल को जो है हमारे बच्चे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार में से भी किसी को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह जो है वो इस तरह की एक्टिविटी को जो है वो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि फ्यूचर जो है वो बहुत वो क्या कहते हैं कि अभी सीखेंगे तो फ्यूचर बेहतर होगा, नहीं तो भाई बहुत बड़ा सबक मिलेगा और उसको जो है वो पाकिस्तानी भूल नहीं पाएंगे। तो सर मेरा ख्याल है आज चुप चुप हैं, और इनके लिए वो एक गाना है चुप चुप क्यों है कुछ तो बोलना, ऐसे करके कुछ। तो ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।